वर्ल्ड नोवेल परिवार की ओर से आपको धन्यवाद आचार्य शिवजी शास्त्री जी, क्योंकि आपसे साहब इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करके समय लिया गया है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी, वो भी आचार्य है, आप भी आचार्य है, वो भी प्रवक्ता है, आप भी प्रवक्ता है, मतलब उनका पेशा और आपका पेशा सेम मिलता है, क्योंकि आपको लगातार श्री राम कथा जानकी धाम यूट्यूब चैनल पे आपको देखते हैं कि आपका प्रवचन आता रहता है। तो साहब उनके बारे में कुछ जानकारी आपसे लेने के लिए आपने को बुलाएं और आपने आया, कोटि कोटि दिल से धन्यवाद। और तो आज आपसे ये जानना चाहेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के दरबार में तो लाखों लोग जाते हैं, परंतु वो किसी कोई 1 2 3 4 5 को बुला के अपने दरबार में उसकी दुखड़ा को सुनते हैं, उनकी पर्ची बनाते हैं, फिर उसका निदान बताते हैं। आखिर सबको क्यों नहीं? क्या इसमें कोई फ्यू वगैरह है या कुछ इंटरनल कुछ उनका पैक्ट होता है? कृपया इसको उजागर करने का प्रयास करें। जय मां कामाख्या। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि आपने इस बड़े से समस्या या आपके मन में ये जो प्रश्न आ रहा है, या आपको नहीं, आप जैसे जैसे बहुत व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे। जी बिल्कुल। इसलिए आपने जन कल्याण के लिए ये प्रश्न किया, बहुत अच्छा लगा। देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बार बार कहते हैं, वो जब कथा पंडाल में होते हैं अर्थात व्यासपीठ पर होते हैं, फिर भी या कहीं डिबेटिंग हो रही हो उस समय भी वो बार बार कहते हैं जी कि जब वहाँ स्थान पे जाना तो धीरेन्द्र कृष्ण नामक व्यक्ति से कोई ताल्लुक मत रखना। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नामक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकेगा। वहाँ हनुमान जी का दरबार है, हनुमान जी के सामने उपस्थिति जताना है। वहाँ जाने के लिए ना किसी तरह का कोई शुल्क, ना किसी तरह का कोई चिट्ठा पुर्जा कटवाना है, और ना किसी को अपना कोई बात बताना होता है। अब बात आ गई कि सबको क्यों नहीं बुलाते हैं। देखिए, भगवान सबको नहीं मिलते। भगवान को पाने के लिए कड़ी मेहनत, बड़ी तपस्या की आवश्यकता होती है। बिल्कुल बिल्कुल सहमत है इस बात से। इसलिए भगवान की कृपा भी सब पर नहीं हो सकती। जैसे लाखों लोग हैं जो किसान खेती करते हैं, वही किसान धान रोप सकते भी हैं और काट सकते हैं। जिसने रोपा नहीं वो काटेगा क्या? वो बहुत जा करके कर सकते हैं कि किसी दूसरे के यहाँ मजदूरी करके उनका धान गेहूं काट सकते हैं, परंतु उनका अपना उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक इसी तरह जो मनुष्य भगवान के करीब होते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान पर जिनका आस्था होता है, विश्वास होता है, भगवान की कृपा भी उन्हीं पर होती है। और जिन पर भगवान की कृपा होती है वही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उसी को उठा करके उनके बारे में बताते हैं। जो मनुष्य निश्चल भाव से वहां जाते हैं उन्हीं की अर्जी स्वीकार होती है हनुमान जी के दरबार में, और हनुमान जी के वो कृपा पात्र होते हैं। अच्छा, कहने का मतलब कि वहाँ कोई चढ़ावा वगैरह या कुछ पैसे वैसे कुछ बिना लिए, मतलब किसी तरह का कोई दबाव वहाँ नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं है। हमको लगता है कि शास्त्री जी आप भी बंधा जाइएगा। चूंकि हम एक बात आपको बताते हैं, मैं अभी तत्काल देख रहा था कि जब गुजरात के अहमदाबाद में वो गए हैं, गुजरात के अहमदाबाद में एक जो कहा था कि हम भाभी यहाँ के सांसद होने वाले हैं, मैं यहाँ चुनाव लड़ूंगा, हमको आशीर्वाद दीजिए, तो उतने सारे पब्लिक में मंत्री उनको समझ में आ गया था, काम पब्लिक नहीं समझ में आया। और आप कहे जा रहे हैं कि जिस पर ईश्वर कृपा होती है तो मंत्री पर ईश्वर कृपा होता है। सब लोग जानते हैं कि राजनीति में जो आते हैं मैक्सिमम 90% लोग, हम 100% नहीं बोल सकते, बट 90% लोग करप्ट ही होता है। देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए, आपने कहा कि मंत्री पर भगवान की कृपा, तो आप ये समझ लीजिए कि आम जनों से अधिक भगवान की कृपा अवश्य होती है मंत्रियों पर। क्योंकि मंत्री पद जो है ना, वो मंत्री पद कोई मामूली पद तो होता नहीं है, राजयोग कहा जाता है। और राजयोग जब तक हरि की कृपा ना हो तब तक राजयोग किसके संबंध में हो सकता है, किसके सर पे राजयोग लिखा गया है, ये हम आप तय नहीं कर सकते। वो ईश्वर ही हैं जो तय करते हैं। और जब तक पुण्य का अर्जन किसी ने नहीं किया तब तक राजयोग उसके नसीब में कैसे आ गया। दूसरी बात, यदि उन्हें वो मंत्री गए तो क्या पूरे इंडिया के सभी मंत्री का उनके यहाँ अर्जी लग जाता है? नहीं लगता है। मंत्री है तो क्या उनके पास दिल नहीं है, श्रद्धा नहीं है?
ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मंत्री है तो उनके पास श्रद्धा नहीं है, प्रभु पर विश्वास नहीं है, अटूट विश्वास है। मंत्री क्या, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। जी। आज देखिए वो एक महंत हैं और एक महंत होते हुए एक मुख्यमंत्री का कार्यभार भी संभाल रहे हैं और अच्छे से संभाल रहे हैं। जो शास्त्र को जानता है वही अच्छा राजनीतिज्ञ हो सकता है। धन्यवाद शास्त्री जी, आपने वर्ल्ड नोबेल स्टूडियो को समय दिया और आपने एक बात बताया कि राजयोग उसी को होता है जिस पर भगवान का कृपा होता है। खैर, इसमें एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा क्रिटिकल मैटर है, गुस्सा में ना आएंगे, क्योंकि आप लोग कथा प्रवक्ता है तो लाजमी है कि मन को मारे हुए लोग पहले से है, इसलिए आप लोगों को तो गुस्सा आती नहीं होगी। राजयोग क्या अति काम जैसा हत्यारा को हो सकता है? देखिए, क्या उस पर भगवान की कृपा बनी थी? देखिए, जैसे आज आप किसी फल के पेड़ को लगाते हैं तो आज आप उसे फल नहीं खा सकते, एक निश्चित समय के बाद वह वृक्ष फल देगा। यदि आप अपने खेत में धान, गेहूं, मक्का, बाजरा कुछ लगाते हैं तो आज लगाते हैं, कल उसको काट नहीं सकते। एक निश्चित समय के बाद ही वह काटने लायक होगा और आपको उसे अनाज प्राप्त होगा। ठीक इसी तरह आज आपने देखा कि कोई हत्यारा है, अभी के समय के अनुकूल वो हत्यारा है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि कल भी वो हत्यारा रहा होगा और आने वाले कल में भी वो हत्यारा ही रहेगा। शायद पिछले जन्म में उसने इतना अधिक पुण्य अर्जन कर लिया है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि विवाहे जन्म मरणं च यत्र भावी भविष्यति। जी, ठीक है, पूर्व में जो लिखा जा चुका है आज वो उस पुण्य के प्रभाव से आज राजगद्दी को प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि आज, ऐसा अगर होता तो बहुत ऐसे नेता भी हैं जो बार बार इलेक्शन जाते हैं, वो सारा क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, बहुत खर्च करते हैं, लेकिन उसे राजगद्दी प्राप्त नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे की कमी होती है, सब कुछ है, उनके पास सारी व्यवस्था है, लेकिन वह मंत्री पद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात उनके नसीब में राजयोग नहीं है, उसने उतना पुण्य अर्जन नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए था। बहुत सूक्ष्म बात बताएं, कोटि कोटि धन्यवाद पूरे वर्ल्ड नोबेल परिवार की ओर से, आपने जो समय दिया इसके लिए। साथ ही इस वीडियो का समापन करेंगे इस आशा के साथ कि पुनः आप समय देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय माँ कामाख्या, भगवती सबको हमेशा सुखी और खुशी बनाए रखे।